महाराज सौदागिरी ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं। चौकी फिरे शब्द की चौदिस सतगुरु को राजागे, नौपत नाम फरूकत ने जा जुरा मरण भय भागे। विचरत जहाँ विवाण की छाया पांच ज्ञान जीव पावे, यो हुमाव सतगुरु की सत्ता अमर लोक ने जावे। अमर द्वेष संत अनंत पहुँचा उपजा केवल ज्ञाना, मेटे कौन गुरा का लिख्या अमर आंक परवाना। एक अमर विमान अगम सो आया वो है आधु शरणा, संत उछाव बधाई आगम मार्ग केशर वर्णा। अधर द्वीप संतन की सत्ता अमर देश वो नामा, आनंद रूप अनंत सुख सागर नहीं दुख विश्रामा। गरजे गगन गेब की आवाजा आनंद बायरा बाजे, भल के भवन अगम उजियाला शोभा अनंत विराजे। कोट भाण नक चक की शोभा झलकत दिव्य शरीरा, सोहत सभा भवन में पूरे जू चंदर मणि हीरा। मरत लोक मल मूत्र शरीरा तेज पुंज सुरबासा, दिव्य शरीर देश संता का परम ज्योत प्रकाशा। महाराज फरमाने के ऐसे दिव्य शरीर को प्राप्त करना है सदगुरु की कृपा से। संत काया दिव्य काया पंचमी काया का बोध हमें संत सदगुरु केवली भगवंत कराते हैं। उसके बिना उस काया का हमें पता ही नहीं। हमें तो ये काया दिख रही है उसका पता है, इसके बाद में ये तो स्थूल काया, इसके बाद सूक्ष्म काया है जिसमें मन बुद्धि चित्त है और पांच प्राण आते हैं, पान अपान उदान व्यान समान। और उसके पश्चात कारण काया है। कारण क्या है कि आत्मा का अपने स्वरूप का अज्ञान ही इन दोनों कायाओं का उद्भव है, इन दोनों कायाओं का कारण है। ये दोनों काया इसलिए होती है कि हम को आत्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, समझ नहीं है। तो ये मुख्य रूप से कारण है। और इस कारण की निवृत्ति, इस अज्ञान की निवृत्ति सद्गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से कराते। वो ज्ञान प्राप्त हो जाता अपने स्वरूप का, सत का, अविनाशी का, रहने वाले राम का, सतराम का, जो आपका स्वयं का स्वरूप है। रूप नहीं, स्वरूप, निज रूप कह सकते हैं। उसका जब भान हो जाता है, समझ हो जाती है, तो महाराज करे चौकी फिरे शब्द की चौदिस, तो वो चौकी आ जाती है। चौकी आती है तो क्या भाव आ जाता है। तो महाराज करे कि वो शब्द की चौकी, निज स्वरूप की चौकी, सत्य स्वरूप की चौकी चालू हो जाती है। किससे चालू होती है? धूप लगाने से, अगरबत्ती लगाने से देवता के आ जाती है ना। वैसे सदगुरु ज्ञान देते तो आपके आ जाती है। आपका निस्वरूप अंदर से, जैसे देवता जाग जाते ना, किसी के डील में आ जाते हैं देवता धूप अगरबत्ती लगाने से, ऐसे सदगुरु ज्ञान सुनाते हैं आपको। तो ज्ञान सुनाने से आपके भीतर के देवता, तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन देव। ये तन देवल है आपका, इसके भीतर कौन बैठे हैं? देवता विराजमान है। कौन से देवता? वो आत्मदेव। उन आत्मदेव को जगाना है, उनकी धूप लगानी है, दीप लगाना, अगरबत्ती करनी है, सब करना है। आत्मदेव के सदगुरु ज्ञान से करते हैं। भाव का भोजन, सर्व रसाला, ये सब करते हैं। तो सदगुरु अपने ज्ञान से आपके आत्मदेव को जगाते हैं। जो आत्मदेव आपके भीतर है, जिसका आपको ज्ञान नहीं है, यही आपका मुख्य कारण है सूक्ष्म शरीर धरने का और स्थूल शरीर धरने का। तो महाराज में जब चौकी आ जाती तो देवता आ जाते हैं। चौकी फिरे शब्द की चौदिस, चारों दिश फिरती चौकी। मतलब आप सर्वत्र हो जाते हो, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ऊपर नीचे, चारों संधि दिशाएं। कोई भी जगह आपके बिना, कोई भी स्थान आपके बिना खाली, स्वरूप के बिना, सत्य के बिना, अविनाशी के बिना, राम के बिना, रहने वाले के बिना कोई भी स्थान। आप में और राम में कोई अंतर है क्या? ये बात समझना खास। आप में और राम में कोई अंतर नहीं। आपका निस्वरूप ही राम है, आपका निस्वरूप ही सत्य है।
आपका निज स्वरूप ही अविनाशी है, इसीलिए आप निज स्वरूप से मरते नहीं। रूप से तो मरेगा सब, क्योंकि रूप तो नाशी है, रूप तो जाएगा, रूप रहने वाला है नहीं। इसलिए महिमा किसकी है, रूप की या निज स्वरूप की? तो चौकी फिरे शब्द की चहुं दिश, ऐसे शब्द की चौकी चारों दिशा में फिरने लगती है। कब फिरती है? सतगुरु पोरा जागे। सतगुरु जब आपको समय आता है और ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, तब आपके भीतर के आत्मदेव प्रकट हो जाते हैं। सब गट तेरे साइया खाली गटनी कोई, बलिहारी हुआ गटने जामे प्रकट होई। जिस गट में परमात्मा राम प्रकट हो गए हैं, महाराज कह रहे हैं उसी गट की बलिहारी। वो गट खास है, वो गट विशेष हो गया, वो गट भी दिव्य हो गया, क्योंकि उसने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन पा लिया, निज स्वरूप का दर्शन पा लिया। तो ऐसे सदगुरु का पोरा आता है, सदगुरु का समय आता है, ज्ञान श्रवण करने का अवसर आता है, चांस मिलता है, तब हमारा जागना होता है। नहीं तो हम सोए रहते हैं। किस में सोए रहते हैं? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी गैसी, राम कहो मेरे भाई। तो जब राम कहने लगते हैं सदगुरु के पास जाकर, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। सदगुरु बख्शे राम नाम शीश धारे, विश्वास रामचरण निज दिन रटे, निश्चय हुई प्रकाश। तो निश्चित रूप से आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और ज्ञान का प्रकाश होने से क्या होता है? नौपत नाम फरूकत नेजा, नाम की नौपत बजने लगती है। नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक सार एक जैसी नाम की नौपत, नाम की आवाज़, ध्वन्यात्मक शब्द बजता है। और फरूकत नेजा, आपके सिर पर, इंडे पर नेजा झंडा फरूकता है। अब परमात्मा का झंडा लग गया आपके ऊपर। जब ऐसा परमात्मा स्वरूप हो गए आप, तो जुरा मरण भव भय भागे। किसका भय भग जाता है? जुरा। जुरा किसको कहते हैं? बुढ़ापा। और मरण, मरना वो तो सब जानते हैं, बुढ़ापे को भी जानते हैं। तो इसका डर मिट जाता है। इसका डर कैसे मिटता है? क्या उसका बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या उसका मरना नहीं होगा? दोनों होगा। बुढ़ापा भी आएगा और मरना भी होगा। लेकिन किसका होगा? शरीर का, तुम्हारा नहीं होगा। ये बात सदगुरु समझाते हैं। तुम कौन हो? शरीर हो? तुम कौन हो? कार हो या ड्राइवर हो? कौन हो? कार हो कि ड्राइवर हो? ड्राइवर हो। कार तो नहीं हो तुम। कार तो खराब हो जाती है। कार को चलाने के लिए डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, नहीं चाहिए? इसको खाना चाहिए, भोजन चाहिए, सब चाहिए ना। ये कार है शरीर हमारी। इस कार का ड्राइवर इसका आत्मदेव, चलाने वाला। तो आपका मरने का भय तो गया ना, बुढ़ापे का भय गया या है अभी? अपने आप ही मनोरंजन ये बैठ जाएगा। अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो जाना ही है। मन में यही श्रद्धा है। अब उम्र गई। नहीं, आप बूढ़े होते ही नहीं हो, आप मरते ही नहीं हो, ये बात समझ आनी चाहिए। ये तो बात सही है। आप मरते नहीं हो, ये बात समझना। जाना नहीं है, आप कहीं नहीं जाओगे, जाएगा आपका शरीर, आप थोड़ी जाओगे, आप तो यहीं रहोगे। आप तो कोई जाते ही नहीं हो, आप तो कोई आते ही नहीं हो। आकाश कहाँ जाएगा बताओ? बादल जाते आते हैं इधर उधर, आकाश कहाँ जाता है? आप आकाशवत हो, गिगन सदृश्यम व्योमातीतम त्रिगुण रहितम, ऐसा आपका स्वरूप है। 3 गुणों से रहित, व्योम यानी बादल से अतीत, गिगन के समान, आकाश के समान, ऐसे आप हो। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, झणा रहे सदगुरु। तो ये स्वरूप को जानने के बाद आप न कहीं जाते हो और न कहीं आते। आपकी अवस्थाएं कोई बदलती ही नहीं है। अवस्था किसकी बदलती है? शरीर की।
शरीर आपका बचपन में अलग था, आज शरीर आपका अलग है, कल आपका शरीर और अलग हो जाएगा। इसलिए अवस्थाएं सारी शरीर की बदलती है। आप अवस्थाओं से भी रहित हो, आप अवस्थी हो, अवस्था में नहीं हो। आप उस अवस्था के साक्षी हो, आप उस अवस्था के दृष्टा हो, आप उसको देखने वाले हो। हर अवस्था को आपने देखा है। बचपन भी आपने देखा ना आपका, जवानी भी आपने देखी ना आपकी, बुढ़ापा भी आप देख रहे हो ना आपका, तो आप उसके साक्षी हो। आप देख रहे हो कि शरीर बदल रहा है प्रतिपल, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो देखने वाले आप या शरीर है? तो महाराज कह रहे हैं कि मरने का भय, आप अपना मरना भी देख सकते हो सपने में, सपने में मर सकते हो ना, तो आप अपना मरना भी देखते हो, फिर जागने के बाद मैं तो मरा ही नहीं, मरने का सपना आ जाता ना। ऐसे ये संसार भी सपना है। संसार का मरना भी सपने से ज्यादा नहीं है कुछ, क्योंकि आप वास्तव में मरते ही नहीं हो। तो वास्तव में मरना भी एक तरह का सपना है, और वास्तव में जन्मना भी एक तरह का सपना है। दोनों भी भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति कौन करते हैं? सतगुरु अपने ज्ञान से करते हैं। ये ज्ञान से आपकी भ्रम की निवृत्ति होगी, तब बुढ़ापे का और मरने का डर आपका जाएगा। इसके बिना बुढ़ापे और मरने का डर जाने वाला नहीं है। महाराज करें, विचरत जहां विमाण की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे, यूं हुमाव सतगुरु की सत्ता, अमर लोक ने जावे। महाराज करें कि आपका विचरना अब कहाँ हो जाएगा? जहाँ विवाण की छाया। सतगुरु ने आपको कहाँ, किस में बिठा दिया? कौन से विवाण में? अमर विवाण में। अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर अंदर आ जा, बाहर इतना हो रहा नहीं आता। दिल्ली पर नहीं, यहाँ बीच में खाली है जगह है। तो महाराज करे, विचरत जहां विवाण की छाया। अब आपको कहाँ विचरना है? हाँ, सदगुरु आपके लिए अमर विवाण हाजिर कर दिया। अब आपको अमर विवाण की छाया के हेठे रहना है। तो जो अमर विवाण की छाया के हेठे आ गया, अब उसके ऊपर काल की छाया क्या करेगी? हाँ, यदि आप अमर विवाण की छाया के हेठे नहीं आओगे तो काल की छाया आपके ऊपर पक्की रहेगी। सदगुरु ने आपको अमर विमाण में बिठा दिया, यानी अकाल पुरुष की अनुभव करा दिया। आपका स्वरूप कैसा है? कालातीत, अकाल पुरुष है आपका स्वरूप। काल से बारे है, काल के अधीन नहीं है। तो आप जो अपने आप को शरीर मानकर काल के अधीन मान रहे थे, तो सदगुरु ने आपको उस भ्रम को दूर किया और आपको काल के बंधन से, काल के पंजों से मुक्त करके आपके अविनाशी स्वरूप की समझ कराकर अमर विमाण में बिठा दिया। तो विचरत जहां, अब जहां भी विचरण करो, महाराज कह रहे कहीं जाओ बाप, घर में रहो, दुकान पे रहो, वन में जाओ, घूमने जाओ, तीर्थ में जाओ, कहीं जाओ, विचरत जहां, जहां विचरण करोगे, विमाण की छाया, ये अमर लोक का ज्ञान, सत्य स्वरूप का ज्ञान आपका वापस कहीं जाने वाला। अब इसमें कोई घर का कारण नहीं, इसमें कोई वन का कारण नहीं, इसमें कपड़े रंगा के पहनने का कारण नहीं, इसमें पढ़े लिखे होने का कारण नहीं, बिना पढ़े लिखे होने का कारण नहीं, ऊंची जाति के होने का कारण नहीं, नीची जाति के होने का कारण नहीं, स्त्री का कारण नहीं, पुरुष का कारण नहीं। विचरत जहां विमाण की छाया, अब जहां विचरोगे, जहां जाओगे, पहले तो जहां जाते थे वहां क्या होता था? जहां जावे तहां काल गरा से झमड़ो ला रहे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई। सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला तब तक हम कहीं भी फिर लो, तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवर न कोई। सदगुरु के समान अमर विमाण में बैठाने वाले, मुक्त करने वाले इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं।
कहीं भी 3 लोक में फिर के देख लो, कहीं भी किसी की भी शरण में चले जाओ, अच्छे से अच्छे की, जहां जावे जहां काल गरा से। कोई भी त्रिलोकी में काल के बाहर नहीं है। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। बिना सदगुरु के ज्ञान के ये भवसागर की त्रास, जन्मने मरने का भय छूटने वाला नहीं है। जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे। ये जमराज साथ में ही लगा हुआ है, तो फिर कैसे छूटेंगे? सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई। हाँ, राम जी का भजन करो, अपने स्वरूप की, सतराम की सतस्वरूप की याद करो, उसकी याद से ही आपका काम बन जाएगा। तो विचरत जहां विवाण की छाया, ऐसे अमर विवाण में सदगुरु बिठा रहे। 5 ज्ञान जीव पावे, ये आपको जो है ना, जीव ज्ञान किसको देना? जीव को ज्ञान देना है, आत्मा को ज्ञान नहीं देना है। आत्मा तो पूर्ण है, ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठना चाहिए। अज्ञान कहाँ है? आत्मा में कि आपकी बुद्धि में अज्ञान है? कहाँ है? हाँ, तो ठीक किसको करना? आत्मा को ठीक करना है या आपकी बुद्धि को ठीक करना है? जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। जिसको दुख देना होता है उसकी मति, उसकी बुद्धि पहले ही फेर देते। अब सदगुरु आपकी बुद्धि को फेर रहे हैं, क्या देने के लिए? दुख देने के लिए, सुख देने के लिए। हमेशा हमेशा जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का बंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस गई। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। तो सदगुरु आपकी बुद्धि को फेरते हैं। 5 ज्ञान जीव पावे। किसको मिलता है ज्ञान? जीव को। अब जीव में कौन कौन आते हैं? आपका मन आ गया उसमें, आपकी बुद्धि आ गई उसमें, आपका चित्त आ गया उसमें, और आपका जो अहम आ गया, मैं हूं कुछ, जो कुछ आप बने हुए हो ना, वो अहम सीमित भाव, वो भी आपके जीव का अंग है, जीव का घटक है। और इसके अंदर 5 प्राण भी आ गए, पान अपान उदान व्यान समान। तो महाराज कह रहे कि ये 4 अंतर इंद्रिया, 5 प्राण, 9 तत्लिंग शरीर है, ये आपका जीव है। इस जीव को ज्ञान देना है, इस जीव को समझाना है, इस जीव को शिव में लीन करना है। ये जीव जो अभी भास रहा है, ये शिव का ही आभास है, लेकिन ये केवल रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब अपने आप को सच्चा मान रहा है, जबकि प्रतिबिंब सच्चा कभी होता है क्या? तो इस जीव को आईना दिखाना है सच्चा, कि भाई तू कौन है वास्तव में, और तू अपने आप को मान क्या रहा है। तू है सत्स्वरूप, तू है असली, लेकिन तू अपने आप को मान तू अलग रहा है। तेरा आभास तेरे को अलग बता रहा है कि तू अलग है उस परमात्मा से, जबकि तू परमात्मा से एक तनिक भी अलग नहीं, निमिष मात्र भी अलग नहीं है। निमिष उन्मेष, आँख खोलना आँख बंद करना, उतनी देर भी अलग नहीं है। तो 5 ज्ञान जीव पावे। महाराज शर्मा ने कि जीव कौन सा ज्ञान पा लेता है? 5वां ज्ञान। 4 ज्ञान तो जीव को ऐसे ही हो जाते हैं। 4 ज्ञान करने के लिए जीव को सदगुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये 5वां ज्ञान स्वरूप का, सत्य का, अविनाशी का, जिसे जीव अपने इंद्रियों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता, इसके लिए सदगुरु की जरूरत है। बाकी 4 ज्ञान तक सदगुरु की जरूरत नहीं है। 4 ज्ञान तो किसी भी गुरु से आपको मिल जाएगा। मति ज्ञान मिल जाएगा, श्रुति ज्ञान मिल जाएगा, अवध ज्ञान मिल जाएगा, मन पर्याय ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन ये 5वां ज्ञान जीव कहाँ से पाएगा? इसलिए 5वें ज्ञान को सदगुरु ही बख्शिश करते हैं।
सप्तगुरा के अंग में महाराज ने बताया कि 7 गुरु है इस जीव के। प्रथम गुरु पिता कहिए, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण, षष्ठम गुरु कनफुका। 6 गुरुओं से उसे व्यवहार का ज्ञान होता है, संसार का ज्ञान होता है, इंद्रियों का ज्ञान होता है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का ज्ञान होता है। लेकिन 7वें सद्गुरु जब तक नहीं मिले तब तक ये पंचम ज्ञान, कैवल्य ज्ञान नहीं होता। और ये कैवल्य ज्ञान कैसा है? जो हुमाव सतगुरु की सत्ता, ये हुमाव पक्षी की छाया है। हुमाव पक्षी की छाया जिसके ऊपर पड़ जाती है, यानी जो उस छाया के हेठे आ जाता है, वो उसी देह से राजा बन जाता है। तो ये सतगुरु का ज्ञान हुमाव पक्षी की छाया है। इस ज्ञान की छाया के हेठे यदि आप आ गए तो आप इसी देह से आप परमात्मा बन जाओगे, सतस्वरूप बन जाओगे, नर से नारायण हो जाओगे, अपने निस्वरूप को पालोगे जिसके ऊपर ये छाया ज्ञान की पड़ गई। छाया पड़ने का मतलब किसी की छाया पड़ जाती ना, क्या हो जाता छाया पड़ने से? वो उसके अधीन हो जाता है, उसके गुण आ जाते हैं। तो आपके ऊपर भी छाया पड़नी चाहिए किसी की, तो किसकी पड़नी चाहिए? सदगुरु के ज्ञान की छाया पड़ जाए हमारे ऊपर और हम ज्ञान का अनुसरण करने लग जाएं, ज्ञान के फॉलोअर बन जाएं। जो हुमाव सदगुरु की सत्ता, ऐसे सदगुरु की सत्ता सत है। इस सदगुरु की सत्ता की छाया, ज्ञान की छाया के हेठे अपने को रहना है और इस ज्ञान की छाया के हेठे ही अज्ञान की रात्रि जाएगी। ज्ञान की छाया भी एक प्रकाश है, तो प्रकाश के आते ही अंधकार भाग जाता है। तो महाराज में जिसके ऊपर पड़ गई ये छाया, जिसके ऊपर पड़ गया ये प्रकाश सदगुरु के ज्ञान का, अमरलोक ने जावे, उसको अमरलोक जाने से कोई रोक नहीं सकता। कह रहे पैदा करंता रूठिया तो ही नरक नहीं जाए। पैदा करने वाले ब्रह्मा विष्णु महादेव भी रूठ जाए, बड़े 3 देवता भी, तो भी जिसके ऊपर ये अमर विमान की छाया पड़ गई, सदगुरु के ज्ञान की छाया पड़ गई, वो कभी नरक में नहीं जा सकता। क्योंकि वो जहाँ जाएगा चौकी फिरे शब्द की 34 सदगुरु को राज जागे। वो तो जहाँ जाएगा वहीं उसके लिए तो अमरलोक है। नरक में भी अमरलोक है उसके लिए, स्वर्ग में भी अमरलोक है, मृत्युलोक में भी अमरलोक है। सब सतलोक माए हैं, सतलोक सबके माए हैं। माया मोसू उड़ जिया ताते सूझे नाई, सूझ नहीं रहा। सदगुरु आपको सूझा रहे, सदगुरु आपको प्रकट कर रहे हैं, समझा रहे, जगा रहे और कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान किस किस ने पाया? अमर देश संत अनंत पहुंता। 1-2 नहीं गए, कितने गए? अनंत, गिनती नहीं है। इतने अमरलोक को गए तो अमरलोक फुल नहीं हो गया होगा? भीड़ नहीं होगी अमरलोक में? हमारा अनंत कह रहे गिनती नहीं अमरलोक में गए उतने की। अमर देश संत अनंत पहुंता। और कैसे पहुंचे भाई? उपजा केवल ज्ञाना, एक ही उपाय है, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं है इस सृष्टि में अमर लोक जाने का। सब गए, जितने भी अनंत गए, 1-2 नहीं गए आज तक, लेकिन सब कैसे गए? उपजा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान अपने आप उपज जाता नहीं, अपने आप उपज जाता केवल ज्ञान, बिना सदगुरु की कृपा के नहीं उपजता। संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जाए, सदगुरु की हमारे पर कृपा होती है, दया होती है, मेहर होती है, तब जाके हमारे जन्मने का भ्रम, मरने का भ्रम, हमारे शरीर होने का भ्रम, हमारे जीव होने का भ्रम, ये सारा आभास हमारा, ये सारे रिफ्लेक्शन हमारे, जिसे हम सच्चा मान रहे थे, वो सब झूठे सिद्ध हो जाते हैं और हम हमारे असली स्वरूप को मैं कौन हूँ उसे
पा जाते हैं। तो अमर देश संत अनंत पहुँता, कितने गए? अनंत। उपजा केवल ज्ञाना, सबको ये केवल लिया। केवल का मतलब क्या? एक। दूसरा और कोई भी एक, मतलब किसी और की सत्ता नहीं, केवल एक सतगुरु की सत्ता है, केवल एक ज्ञान की सत्ता है, केवल एक सत्य की सत्ता है, केवल एक स्वरूप की सत्ता है। सब में अपना निस्वरूप ही है, निस्वरूप के बिना और कुछ है ही नहीं। तो महाराज कहेंगे ऐसी बात यदि आपको समझ आ जाए, ऐसी बात आप अपने हृदय पटल पर लिख लो। यदि आप निज मन से सद्गुरु के ज्ञान को धारण कर लो, स्वीकार कर लो, आरे कर लो, और आरे करके आप अपने भीतर अपने स्वरूप का अनुभव करने लग जाओ, तो महाराज कह रहे मेटे कौन गुरा का लिख्या। ये सदगुरु आपके ऊपर लिख देते हैं। क्या लिखा? अमर आंख परवाना। आपके अमर नंबर, आंख यानी नंबर, परवाना, हाँ, वो आपका पक्का सही कर दिया सदगुरु ने लिखकर, कभी तू मरने वाला नहीं, तू तेरा मरना कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तू अकाल पुरुष है। कबीर साहब कहते राम मरे तो मैं मरूं, क्योंकि राम में और मेरे में कोई अंतर नहीं। देह से नहीं कह रहे हो, देह तो कबीर साहब की भी गई नहीं रही, लेकिन वो स्वरूप से कह रहे, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को पाया। जिसने अपने स्वरूप को पाया वही तो कह सकता। बाकी तो सब कहेंगे मैं मर गया, मरने का डर सबको लगा है। क्यों शर्मा जी, लगा कि नहीं लगा मरने का डर? सबको लगता है। सबको लगता है। चींटी से लगाकर ब्रह्मा तक को लगता है मरने का डर, जब तक ज्ञान नहीं हो। तो मेटे कौन गुरा का लिख्या। अब सदगुरु जब आपको ऐसा अमर अंक बता देंगे, आपका अमर पासवर्ड, अमर कोड बता देंगे कि आप अमर हो, मरते नहीं हो, ये रहस्य के ऊपर से पर्दा हटा देंगे, आपको तिजोरी की चाबी दे देंगे, ये आपको समझ आ जाएगी। बताओ फिर आपको कौन मार सकता? काल की ताकत आपको मार दे। काल के माथे पग धरूं, सदगुरु के उपदेश। सदगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया कि अब मैं काल मेरे अधीन, मेरे नीचे, मैं काल के ऊपर, मेरा पांव काल के माथे। बोलो अब काल क्या करेगा? कर्म क्या करेगा? कर्म बेचारा क्या करे? ये बस्तर समोई, ये तो वस्त्रों के समान है। ये शरीर जो आप धरते हो, उतारते हो, और ये कर्म कौन करता है? ये धरने वाला शरीर ही तो करता है। ऐसा अमर अंक सदगुरु आपको बख्शिश कर रहे हैं। कह रहे हैं ये अमर अंक, अमर विमाण कहाँ से आया? एक अमर विमाण अगम सु आया। अगम यानी जिसकी गम आपको पहले थी क्या? ऐसी समझ, ये ज्ञान सुनने से पहले आपको थी क्या? नहीं थी। अगम की बात है ये, जिसकी गम हमें, जिसकी जानकारी हमें, जिसकी भेद हमें प्राप्त नहीं था। एक अमर विमाण अगम सु आया। आपको विश्वास हो रहा कि नहीं हो रहा मैं नहीं मरूंगा? या आपका अनुभव है मैं मरता हूं? आप बोले मेरा अनुभव है मरने का, तो सब देखते हम देख ही रहे। अनुभव तो कोई नहीं, मरवा का अनुभव कोई ले। आप देख रहे हो ना, मर रहे, मेरे सामने मर रहे, इसलिए मुझे अनुभव है। अनुभव आप लेते ही सामने मरते ही लोग मरते हैं तो मुझे तो अनुभव है कि मर रहा है अनुभव आपका। जन्मने का भी अनुभव है। देखो मेरे सामने जन्म रहे, देखो मेरे सामने मर रहे हैं। मैं प्रत्यक्ष को कैसे प्रमाण नहीं मानूं? झूठ थोड़ी कर सकते हैं। कैसे मैं झूठ करूं इसे? लेकिन कह रहे जो दिखे सो सकल विनाशी। जो आपको दिख रहा है सब झूठा है, कुछ भी सच्चा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें से, सब माया है। सब माया है। एक अमर विमाण अगम सु आया। ये अगम की जानकारी, अगम का भेद, ये अमर विमाण, अमर होने का अंक पटा, ऐसो पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माए। भौरी न भौजल आवे हंसा, जीवित मुक्त हो जाए। मरने के बाद मुक्त होगा या जीते जी होगा? जीते जी। महाराज करे जीते अभी मुक्त हो जाएगा।
एक अमर विवाण अगम सु आया, ऐसे अगम देश से अमर विवाण, हाँ, आपको लेने के लिए, आपको अमर करने के लिए, आपको अपने अविनाशी स्वरूप में ले जाने के लिए, सत्स्वरूप में ले जाने के लिए आया है। अभी प्रत्यक्ष ये चल रहा है विमान, ये सदगुरु की वाणी ही विमान है। अब क्या करो, वो है आदु शरणा। आदु शरणा क्यों बताया? क्योंकि अनंत संत वहां पहुंचे हैं, इसी का शरणा लेकर पहुंचे हैं। अमर देश अनंत संत पहुंचा, आज से नहीं शरणा चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। और जिसने इस ज्ञान का शरणा लिया है वो अमर हो गया, और जो इस ज्ञान के शरणागत नहीं हुआ है वो अभी भी जी रहा, मर रहा, वो अभी भी जन्म मरण में है, वो अभी भी सुखी दुखी है, वो अभी भी भरम में जी रहा है। तो महाराज कह रहे कि आदु शरणा है, ये शरणा सबसे टॉप शरणा है, ये शरणा सबसे लास्ट शरणा है। इसके ऊपर और कोई शरणा है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर और जाने की जगह ही नहीं। आप ब्रह्म बन जाओ, सत्स्वरूप बन जाओ, इसके ऊपर और क्या बनना बाकी रहेगा आपको? आप परमात्मा बन जाओ, परमात्मा से ऊंचा कोई स्थान हो तो बता दो कि वो मैं बनना चाहता हूँ, जो परमात्मा से ऊपर हो। संत उछाओ बधाई आगम, मार्ग के सर बरना। कह रहे महाराज वहां पर जो है संत आपका बधाई दे रहे हैं, आपको वहां आने के लिए बधा रहे हैं, आपको बधा कर अंदर लेते हैं संत, और आपके अंदर उत्सव का सा माहौल हो जाता है। मरना भी फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? उत्सव हो जाएगा। जिन मरने से जग डरे, मेरे मन अति आनंद, कबहू मरूं और कबहू पाऊं पूर्ण परमानंद। क्योंकि जब तक शरीर रहता है तब तक तो शरीर के सुख दुख कुछ न कुछ तो लगे रहते हैं। ज्ञान से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन शरीर के सुख दुख तो होते ही है। सेंस ऑर्गन तो काम करेंगे। हाँ, तुम्हारा संत उछाव बधाई आगम, ऐसा महाराज फरमा रहे कि बड़े उत्सव के साथ, बधाई के साथ आपको उस अगम देश के अंदर लेते हैं। और वहां जाने का मार्ग कैसा है? मार्ग केसर वर्णा, मार्ग का रंग कैसा है? केसर के समान। हाँ, केसरिया, केसरिया रंग है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? वीरता का। हाँ, केसरिया बाना कौन पहनते हैं? सैनिक, राजपूत। तो महाराज फरमाए कि जो सूरवीर है वही इस केसरिया मार्ग पर, अमर होने के मार्ग पर चल सकते हैं। जो कायर है, जिन्हें अभी मोह है संसार में, शरीर का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, जिनको अभी सुख लेने का अभी हेत कायरता है सुख लेने की, वो इस मार्ग पर नहीं चल सकता। जो शूरवीर है, हाँ, वही चलेगा। क्योंकि जब चालन की करूं तैयारी, दुबदिया जाड़ पड़े आती भारी, जब चलने की कहूं हंसनी रोती है। माया रोती है, जाने नहीं देती है, अटकाती है। माया बड़ी बलाए, डाव दे पकड़े आए। ये माया डाव लगाती है, पकड़ती है, अटकाती है। तो उस समय आपको क्या रहना? गाढ़ा रहना या कमजोर हो जाना है? माया जब डाव लगावे तब क्या करना है? सदगुरु के ज्ञान पर गाढ़े रहना, मजबूत रहना। तो माया तो अपना जोर दिखाएगी, माया तो आपको कमजोर करने की कोशिश, माया अनेक सुख दुख दिखाएगी आपको, लेकिन आपको सुख दुख में पड़ना नहीं। आराधो अंक 2, सुख दुख सु देखो मती, जे जन मेरा होई, मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा होई। सुख दुख सु देखो मती, आराधो अंक 2। मेरे जन का मतलब जिन्होंने मेरे ज्ञान को आरे किया, स्वीकार किया, धारण किया। मैंने आपको 2 अंक बता दिए, रकार मकार, राम नाम, ये आप लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। राम नाम से आपको अपना स्वरूप याद रहेगा, भूलोगे नहीं।
राम राम से ही स्वरूप याद आएगा, सस्वरूप याद आएगा। इसके बिना बार बार आप अपने रूप में आ जाते हो, स्वरूप को भूल जाते हो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो दिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।